Hello kids, welcome to Khalsa Little Flower School. So kids, get ready for your next video. Okay, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था? जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, राइट? आपको एक्सप्लेनेशन में क्या पता चला? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम अगर है तो भी आपको चैप्टर फिर से पढ़ना है. देखो, चैप्टर एक ऐसा कैरेक्टर है, चैप्टर एक ऐसा चीज है, एक आंसर की है कि अगर आपको सीरियसली अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें बाय हार्ट इजीली हो जाएगी. ओके, बाय हार्ट मीन्स आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स? तो आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर एंजॉय करके पढ़ा होगा, उसके कैरेक्टर्स को समझा होगा. क्लियर? अब हम आज का जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कठिन शब्द, ग्रेड 3 सब्जेक्ट हिंदी बंदरबार चैप्टर 8. ओके, कठिन शब्द में आपको पता है कि जैसा कि मैंने हर बार आपको समझाया है कि जो शब्द हमें बोलने में थोड़ी दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, उसे क्या कहते हैं? कठिन शब्द. तो चलिए शुरू करते हैं. सो आप अपनी नोटबुक निकालिए और नोटबुक के साथ पेंसिल इरेजर सब कुछ लेकर के बैठना है और मेरे साथ साथ आपको समझ करके लिखना है. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं. 1 नंबर कठिन शब्द में है सबसे पहले मेजपोश. म ए की मात्रा, ज म ए की मात्रा ज, प ओ की मात्रा श, मेजपोश. ओके. सेकेंड नंबर है तराजू, त रा जू. थर्ड नंबर लपकू, ल प कू. सॉरी. फोर्थ नंबर है कचहरी, क च ह री, कचहरी. 5 नंबर पलड़ा, प ल ड़ा. 6 नंबर है बचा खुचा, बचा खुचा, बचा खुचा. 7 नंबर हड़पा, हड़पा. 8 टांग, टांग. 9 मेज, मेज. 10 नंबर दाहिनी, दा बड़ा की मात्रा, फिर हा के पर छोटी ई की मात्रा, ना पर बड़ी ई की मात्रा, दाहिनी. और 11 नंबर लपकती, ल प क ता पर बड़ी की मात्रा, लपकती. ठीक है, ये हो गए आपके कठिन शब्द. एक बार फिर से रीडिंग करते हैं. मेजपोश, तराजू, लपकू, कचहरी, पलड़ा, बचा कुचा, हड़पा, टांग, मेज, दाहिनी और लपकती. इस तरह से 1 to 11 हमारे कठिन शब्द हो गए. ठीक है, ये आपको अपनी CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है. अब इसके बाद शुरू होता है हमारा शब्दार्थ. तो चलिए शब्दार्थ शुरू करते हैं. कैसे लिखेंगे शब्दार्थ को? आपको शब्दार्थ अपना न्यू पेज पर लिखना है. ओके, अगर कठिन शब्द आपका हो जाता है तो स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज शब्दार्थ लिखना है. यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे श आधा ब, द में बड़ा की मात्रा, थ और र, शब्दार्थ. ओके. 1 नंबर सबसे पहला वर्ड है मेज पोश, मेजपोश. फिर 2 नंबर है तराजू, तराजू. 3 नंबर लपकू, लपकू. 4 नंबर महक, महक. 5 गुर्राना, गुरना, गुर्राना, गुर्राना. ठीक है. 6 नंबर कचहरी, कचहरी. 7 नंबर मेज. 8 गवाह, गवाह. 9 बाट, बा चंद्रबिंदु ट.
तो यहाँ पर बाट के ऊपर भी क्या आएगा, चलने बिंदु। ठीक है, अब इसका आंसर हम क्लियर लिखेंगे इसके सामने। चलिए शुरू करते हैं आंसर लिखना। सबसे पहला वर्ड है मेज पोस्ट, मतलब टेबल, टेबल, टेबल पर बिछाने, टेबल पर बिछाने का कपड़ा, टेबल पर बिछाने का कपड़ा। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारे घर में एक टेबल होता है जिस पर हम एक अच्छा सा अट्रैक्टिव कपड़ा बिछाते हैं जो खूबसूरत लगता है। इसकी वजह से टेबल हमारा क्या हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है। और जब कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो हम उस पर चाय नाश्ता ये सारी चीजें रखते हैं। ठीक है, तो क्या है, टेबल पर बिछाने का कपड़ा, किस पर, मेज पोस्ट। अब तराजू, तराजू का मीनिंग क्या होता है, माप, माप तौलने, तौलने वाला, माप तौलने वाला मशीन, मशीन, मशीन। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट लक्कू, लक्कू मीन्स पकड़ना, पकड़ना या लपकना, लपकना। ठीक है, समझ में आया। फिर नेक्स्ट वर्ड है महक, महक मीन्स क्या होता है, सुगंध, सुगंध। फिर है गुर्राना, गुर्राना मीन्स चिल्लाना, च आधा ला पूरा ला बड़ा की मात्रा, चिल्लाना। कचहरी मीन्स कोर्ट, कोर्ट। मेज, टेबल। ठीक है, हम सबके पास होता है, स्कूल में भी हमें मिलता है टेबल। गवाह मीन्स साक्षी। बाट, बांटना, बांटना। ठीक है, चलिए बारी से फिर से समझ लेते हैं, रीडिंग करते हैं। सबसे पहले आपका 1 नंबर है मेज पोस्ट, टेबल पर बिछाने का कपड़ा। फिर उसके बाद है तराजू, माप तौलने वाला मशीन। लक्कू, पकड़ना, लपकना। महक, सुगंध। गुर्राना, चिल्लाना। कचहरी, कोर्ट। मेज, टेबल। गवाह, साक्षी। बांट, बांटना। इस तरह से किड्स आपका कठिन शब्द और शब्दार्थ 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको अपनी ये CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग से हेडिंग के साथ चैप्टर का नाम, ये सारी चीजें आपको लिखना है। सबसे पहले आपका कठिन शब्द आएगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपका शब्दार्थ आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप लिखोगे आपको बोल करके समझ करके लिखना है, ताकि आगे आगे चल करके आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुआ, आपको ये कंप्लीट लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शुरू होने वाला है, वो है आपका विरोधी शब्द। ठीक है, विरोधी शब्द में क्या है बच्चों की, जैसे कि हमें अपोजिट लिखना है। ठीक है, तो कठिन शब्द और शब्दार्थ के बाद आपको लिखना है विरोधी शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर काली, 2 आगे, 3 दाहिनी, 4 महक, 5 डरपोक, 6 भारी। ठीक है, अब इसका हम अपोजिट लिखेंगे। सबसे पहले काली है, तो काली का अपोजिट क्या होगा, सफेद। आगे, पीछे, दाहिनी, तो दाहिनी का क्या होगा, बाएं तरफ, बाएं तरफ। महक, तो क्या आएगा, महक का दुर्गंध, दुर्गंध, बदबू। ठीक है, दुर्गंध और बदबू भी लिख सकते हो, बदबू। ओके, फिर उसके बाद है भारी, डरपोक, डरपोक का क्या होगा, बहादुर, बहादुर।
भारी तो क्या आएगा, हल्का, हल्का। ओके, कंप्लीट। यहाँ पर आपका विरोधी शब्द कंप्लीट हुआ, जैसे कि काली, सफेद, आगे पीछे, दाहिनी बाएं तरफ, महक, दुर्गंध, बदबू, डरपोक, बहादुर और भारी, हल्का। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन, बहुवचन का क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे कि एक से अनेक, सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे बिल्ली, तो क्या होगा उसके अगेंस्ट में, बिल्लियां। एक बिल्ली की बात हो रही है, लेकिन उसके बाद क्या आएगा बहुवचन में, बिल्लियां। इट मीन्स बहुत सारी बिल्लियां। ठीक है, एक्सक्यूज मी। कुत्ता, तो एक कुत्ता, लेकिन कुत्ते यानी बहुत, एक से ज्यादा, मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो सी क्या कहेंगे, बहुवचन। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर में लिखते हैं बिल्ली। 2 आंख, 3 रोटी, 4 हिस्सा, 5 टुकड़ा। ठीक है, अब इसका आंसर लिखेंगे हम। जैसे बिल्ली तो क्या आएगा, बिल्लियां। ठीक है, बिल्लियां। ओके, फिर आंख, तो आंख का क्या हो जाएगा, आंखें। रोटी तो क्या होगा, रोटियां, रोटी, रोटियां। हिस्सा तो हिस्से, किसी भी चीज के बहुत सारे हिस्से। टुकड़ा क्या होगा, टुकड़े। एक बार फिर से रीडिंग करते हैं, बिल्ली, बिल्लियां, आंख, आंखें, रोटी, रोटियां, हिस्सा, हिस्से, टुकड़ा, टुकड़े। ठीक है, सो किड्स, यहाँ पर हमारा विरोधी शब्द कंप्लीट हुआ, बहुवचन कंप्लीट हुआ, हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 1 कठिन शब्द, 2 शब्दार्थ, 3 विरोधी शब्द एंड लास्ट 4 नंबर जो है वो बहुवचन। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको ये चारों क्वेश्चन अपनी CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना है और बोल करके लिखना है, और साथ साथ में आपको रिवाइज भी करते जाना है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेल। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।